तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 5 ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दैट इज एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी क्या होता है? स्लेवरी होता है गुलामी, किसी का गुलाम बनना, किसी का दास बनना, उसको बोलते हैं स्लेवरी। तो स्लेवरी चला करती थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर। तो वो किस तरीके से स्लेवरी खत्म हुई, एबोलिशन का मतलब होता है खत्म होना, ठीक है। तो किस तरीके से स्लेवरी खत्म हुई और जैकोबिन के टाइम पीरियड में ये खत्म हुई थी, ठीक है। जैकोबिन्स क्लब का जब रूल चला था, जो रेन ऑफ टेरर वाला पीरियड था, जिसमें कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर लीड कर रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म जैकोबिन के टाइम पीरियड का जो रहा था वो यही था कि इसने स्लेवरी को खत्म किया था, फ्रांस में भी और फ्रांस की जो कॉलोनीज हुआ करती थी उनमें भी। फ्रांस की कॉलोनी मतलब जिस तरीके से हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे इंडिया, उसी तरीके से फ्रांस ने भी कुछ जगहों पर अपना कब्जा किया हुआ था, तो वो फ्रांस की कॉलोनीज थी। तो उन जगहों पर भी और फ्रांस में भी स्लेवरी को अबोलिश कर दिया था। तो फ्रांस की कॉलोनीज के क्या क्या नाम थे? कैरेबियन में थी मार्टिन्क्यू, गैडेलोप, सैन डोमिंगो, ये सब कुछ जो थी कॉलोनीज थी। यहाँ पे जो है इन कॉलोनीज में टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी, इन सब का, इंडिगो मतलब नील की खेती होती थी, इन सब का प्रोडक्शन किया जाता था। तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था, किनके बीच में? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। तो किस तरीके से चलता था? तो जैसे कि इधर फ्रांस है, यहाँ पर अफ्रीका है और यहाँ पर अमेरिका है, यहाँ पर कैरिबियन है इस जगह पर, और यहीं पे मार्टिन्क्यू, गैडेलोप और सैन डोमिंगो नाम की जगह हैं, ठीक है, जो फ्रांस की कॉलोनीज होती हैं उस टाइम पे। तो फ्रांस को चाहिए था, जैसे कि फ्रांस को टोबैको चाहिए था, इंडिगो चाहिए था, शुगर, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें चाहिए होती थी। तो फ्रांस में तो इनका प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा था, तो अब उन्हें क्या करना था कि अमेरिका से ये चीज़ें बनती थी अमेरिका में, और अमेरिका से इधर आ सकती थी कैरेबियन से। तो क्या होता था कि कैरेबियन में ये प्रोडक्शन तो करना था, ठीक है कर लेंगे प्रोडक्शन, पर प्रोडक्शन करने के लिए मैन फोर्स रिक्वायर्ड होती है, लोग चाहिए जो कि उस खेती को करेंगे। तो वे लोग कहाँ से आएंगे? अब फ्रांस के लोगों को ये जाते नहीं थे इतनी दूर जाएंगे और फिर यहाँ पे प्रोडक्शन करें। तो फ्रांस के लोगों ने एक शॉर्टकट अपनाया। क्या शॉर्टकट अपनाया? फ्रांस की जो लोग होते थे वे यहाँ पर जाते थे अफ्रीका में। अफ्रीका में जाके यहाँ के लोगों को वो खरीदते थे, यहाँ के ही लोकल ट्रेडर्स से खरीदते थे। मतलब कि कुछ लोग होते थे जो कि अफ्रीका के जो वर्कर लोग होते हैं उनको सेल किया करते थे, उनको भर के भेज देते थे। तो फिर फ्रांस के लोग अफ्रीका से मैन फोर्स ले लेते थे, लेबर ले लेते थे, और वे लेबर कहाँ जाती थी? इधर जाती थी। भर भर के वो टेम्पो में, जिस तरीके से भर देते, जैसे कि कोई सामान भर रहे, इस तरीके से भर देते थे शिप में, और फिर वो शिप के थ्रू वो इधर जाते थे। यहाँ पर अटलांटिक सी होती है, अटलांटिक सी से वो यहाँ पर इस तरफ जाया करते थे कैरेबियन में, और फिर यहाँ पे करते थे। ये जो मैन फोर्स यहाँ की यहाँ आ गई है, अब ये प्रोडक्शन करेगी टोबैको की, इंडिगो की, शुगर की, कॉफ़ी की प्रोडक्शन करते थे। फिर ये अफ्रीका वाले वर्क फोर्स जो आई थी, और फिर वो जब प्रोडक्शन पूरी हो जाती थी तो ये जो सामान होता था वो फ्रांस में ट्रांसफर कर दिया जाता था। अब एक शॉर्ट में देखते हैं। अब फ्रांस के लोगों को चाहिए था सामान, क्या क्या चाहिए था? इन्हें जो भी सामान चाहिए था, जैसे कि टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, वो यहाँ से डायरेक्ट ले नहीं पा रहे थे क्योंकि यहाँ पर वर्क फोर्स की कमी थी। तो ये पहले अफ्रीका जाते हैं, यहाँ से लेबर खरीदते हैं, लेबर खरीद के ये लेबर यहाँ जाती है, और यहाँ पे जब प्रोडक्शन हो जाती है तो वो प्रोडक्शन होके जो फाइनल मटेरियल मिलता है वो फ्रांस में चला जाता है, ठीक है। तो ये इनका एक ट्रायंगुलर ट्रेड चलता है, स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड क्यों कहा गया है? क्योंकि इधर के जो लोग थे उनको स्लेव बनाया था, गुलाम बनाया था, उनको एक सामान की तरह खरीद के और फिर वो यहाँ पर भेज रहे थे। महीनों महीनों तक के लिए वो पैक्ड रहते थे जो वर्कर्स होते थे, क्योंकि शिप में जाने में भी टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक। तो कुछ कॉलोनीज जो थी कैरेबियन की, वहां पर क्या होता था, सप्लाई होती थी, इंपॉर्टेंट सप्लाई, कौन कौन सी चीज की सप्लाई होती थी वहां से? टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी की यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ करती थी, ठीक है। बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड मीन्स अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन प्लांटेशन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या थी? प्लांटेशन करने के लिए जो लेबर होते थे वो फ्रांस, यूरोप से वो यहाँ पर आना नहीं चाहते थे, वो हिचकिचाते थे यहाँ से यहाँ आने में, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या थी? शॉर्टेज थी लेबर की। तो अब क्या करते हैं? इसी की वजह से यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज थी और इन लोगों को यहाँ पर आना नहीं था, तो इसी वजह से ये एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बना और इन्होंने अफ्रीका के लोगों को स्लेव बनाया। शॉर्टेज ऑफ लेबर थी जिसकी वजह से ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बना यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में। ये स्लेव ट्रेड कब शुरू हुआ था? 17th सेंचुरी में ये शुरू हुआ था।
फ्रांस के जो मर्चेंट्स होते थे, जो फ्रांस के व्यापारी होते थे, वे क्या करते थे, उधर पोर्ट्स होते थे, जैसे कि जहाँ पे ये इधर पोर्ट होते थे, जहाँ पे क्योंकि ये पानी का सारा रास्ता है तो यहाँ पे पोर्ट से सामान जाता था। तो बोर्डेक्स नाम की एक जगह है, नेंटास नाम की एक जगह है, ये पोर्ट है, ठीक है। तो वहां से लेके यहाँ पे से हमें अफ्रीका के कोस्ट पर जाते थे, ठीक है, जहां पर ये क्या करते थे, स्लेव्स खरीदते थे, ठीक है, लोकल चिफ्टेंस से, जो यहाँ के लोकल व्यापारी से होते थे उनसे खरीदते थे स्लेव्स, ठीक है। स्लेव मतलब गुलाम खरीदते थे और फिर उनको ब्रांड कर देते थे, ब्रांडेड एंड शेकल्ड, मतलब उनपे एक तरीके का निशान बना देते थे, एक तरीके का, कि जिससे ये पता चल सके कि ये हमारे स्लेव हैं, ये फ्रांस के स्लेव हैं। फिर क्या किया जाता था, उन स्लेव्स को टाइटली शिप में पैक करके, जैसे कि कोई सामान हो, 3 महीने की एक लंबी वोयज मतलब यात्रा, 3 महीने की एक लंबी यात्रा पे भेज दिया जाता था अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन। ये अटलांटिक सी यहाँ पर होती है, तो अटलांटिक सी से ये शिप से ये जाते थे कैरेबियन में, ठीक है। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स। इधर से जो खरीदे थे लोग, उनको कहाँ बेचा जाता था, इधर के जो खेत के जो ओनर्स होते थे, प्लांटेशन के जो ओनर होते थे, उनको बेच दिया जाता था। ये जो स्लेव का एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, ये क्यों हुआ था, ताकि क्या किया जा सके, यूरोप की जो मार्केट है, यहाँ पे ये यूरोप, फ्रांस भी यूरोप में आता है, तो यूरोप की जो पूरी मार्केट है, इसमें किस चीज की कमी ना हो, चीनी, कॉफी, नील, इन सब चीजों की कमी ना हो, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे बना के फ्रांस में बेचते थे, यूरोप में भेजते थे। पोर्ट सिटीज जो होती थी, जो पोर्ट होते हैं उनके में, जैसे बोर्डेक्स है, नेंटास है, वे बहुत ज्यादा, जिन भी सिटीज में ये पोर्ट्स होते थे, जैसे कि बोर्डेक्स के आसपास था, नेंटास में पोर्ट होते थे, तो ये सिटीज बहुत ज्यादा ग्रो कर गई थी, ये फ्लरिश कर रही थी स्लेव ट्रेड के कारण थ्रू आउट द 18th सेंचुरी, पूरी की पूरी 18th सेंचुरी में, मतलब 1700 से 1800 के आसपास तक। लोग ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते थे स्लेवरी को फ्रांस में। नेशनल असेंबली जब बनी थी, ठीक है, नेशनल असेंबली ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत सारे राइट्स पे बात की थी, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि स्लेवरी खत्म होनी चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं कहा, क्योंकि जो नेशनल असेंबली बनी थी वो किन लोगों की थी, वो थी जो अमीर लोग होते थे, थर्ड एस्टेट के भी जो अमीर लोग थे वो नेशनल असेंबली के मेंबर हुआ करते थे। और थर्ड एस्टेट के अमीर लोगों में कौन कौन आता था, बड़े बड़े व्यापारी आते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, तो वही स्लेव ट्रेड कर रहे थे, तो वो अपना ही नुकसान क्यों कराएंगे, है ना। तो इस वजह से जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने स्लेव ट्रेड को नहीं हटाया। बट जब उसके बाद रेन ऑफ टेरर का जो पीरियड था, या जैकोबिन्स क्लब का जो पीरियड था, जिसमें अब गरीब लोग जो होते थे, थर्ड एस्टेट के गरीब लोग, उनकी सरकार बन गई थी, जिसका नाम कन्वेंशन था, जिसको रोबेस्पियर ने लीड किया था, जैकोबिन्स के लीडर ने। तो अब जैकोबिन के रेजिम में, मतलब जैकोबिन पीरियड में अब जो है अब स्लेवरी को हटाया जाएगा। तो नेशनल असेंबली ने तो हटाया नहीं था, ठीक है, और किसने हटाया था, फाइनली द कन्वेंशन जैकोबिन्स क्लब की ही जो पार्टी बनी थी उसको कन्वेंशन नाम दिया गया था। जैसे जो थर्ड क्लास के रिच लोगों की बनी थी उसको नेशनल असेंबली नाम दिया था, वैसे ही रोबेस्पियर की जैकोबिन्स क्लब थी, उसका नाम क्या था, कन्वेंशन था, जो कि 1793 से 94 तक के पीरियड तक रही थी। उसी वक्त इन्होंने स्लेव ट्रेड को खत्म कर दिया था, बट ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहा। क्यों, क्योंकि उसके बाद जब नेपोलियन की एंट्री होती है 1799 में, और पूरी तरीके से ये लीडर बना था नेपोलियन 1804 में, तो तब इसने स्लेव ट्रेड को वापस से री इंट्रोड्यूस कर दिया था। प्लांटेशन ओनर्स जो होते थे, जैसे कि ये जो यहाँ पे जिनकी लैंड होती थी, जो खेती करवाते थे, जो गुलाम बनाते थे, उन लोगों को ये मानना था, उन लोगों का, कि ये इनका अधिकार है कि ये दूसरे लोगों को जो स्लेव बनते हैं उनको स्लेव बना सके। उन्हें ये एज अपना राइट लगता था कि ये किसी और को स्लेव बना सकते हैं। तो प्लांटेशन ओनर्स क्या समझते थे, अपना फ्रीडम समझते थे, अपना राइट समझते थे कि टू एनस्लेव अफ्रीकन नेग्रोज, मतलब अफ्रीका के जो लोग होते थे उनको ये एनस्लेव करना, मतलब अपना गुलाम बनाना, ये अपना अधिकार समझते थे, ठीक है। पूरी तरीके से फ्रांस में जो स्लेवरी हटी थी वो कब हटी थी, 1848 में हटी थी। पहले हटी थी 1793 से 94 के जैकोबिन्स रेजिम में, जैकोबिन्स पीरियड में, जब कन्वेंशन बनी हुई थी, और उसके बाद पूरी तरीके से हटी थी 1848 में। ये दोबारा इसलिए हटी थी क्योंकि इसको बीच में नेपोलियन ने री इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब ये जो नेग्रोस टर्म है ये अफ्रीका के लोगों के लिए यूज की गई है, एक डेरोगेटरी टर्म है, मतलब कि गलत टर्म है। ये अगर टर्म यूज करते थे कोई भी लोग अफ्रीका के लोगों के लिए, अगर हम यूज करेंगे तो उन लोगों को ये बात बुरी लगेगी, क्योंकि ये एक अच्छा वर्ड नहीं है, एक रूड वर्ड है जो कि यूज किया जाता था अफ्रीका के लोगों के लिए, ठीक है।